हाँ जी, good morning student. Today we do the superposition of the wave, the next article. Here there is a one thing, like when a wave is traveling like this, it will incident on some matter, on some particle. Then what will happen? It will put a energy level on that particle. Let's say this is the wave that is moving in such a manner. It will strike with a particle, किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है, ठीक है जी. सम ऑफ द टाइम इट्स एनर्जी, अगर इफ इट्स क्रस्ट विल स्ट्राइक, then its energy level will increase. If its trough is striking at that particle, then its energy is decrease. So increase of the energy level of that particle or decrease of the energy level of the particle, that is all about the सुपरपोजिशन. उससे सुपरपोजिशन होती क्या है? इफेक्ट ऑफ वेव इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल, देन द पार्टिकल ऑसिलेट. कह रहा है जब कोई वेव किसी पार्टिकल पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, तो वो पार्टिकल क्या करता है? इंसिडेंट मतलब अपना इंसिडेंट करती है, तो पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट हो जाता है, ठीक है जी. इफ़ द क्रस्ट इज़ देयर, लाइक अगर क्रस्ट स्ट्राइक करेगी तो उसका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, अगर ट्रफ करेगी तो उसका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, ठीक है जी. इसको आगे समझाते हैं कैसे होता है. सपोज देयर आर टू वेव्स दैट आर एंटरिंग any one time, then the resultant displacement created by the wave is the vector sum of the displacement of the both the wave. कह रहा है there are, like this is the one wave, there is another wave. दो वेव आ रही हैं एक सिंगल टाइम पे, तो जो एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है? ये पार्टिकल की एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, देन मीन इट्स पार्टिकल विल बी शिफ्टेड एट दिस पॉइंट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है. अगर कोई चीज़ किसी में स्ट्राइक करती होती है, तो लेट्स से ये वेव इस पार्टिकल में स्ट्राइक करेगी, देन इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है जी. अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट, आपकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, देन वी कैन से क्रस्ट इज स्ट्राइकिंग. इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, देन वी कैन से ट्रफ इज स्ट्राइकिंग, ठीक है जी, बिकॉज द ट्रफ इज द लोअर पोर्शन एंड द क्रस्ट इज द हायर पोर्शन. सिमिलरली अगर एक वेव है तो वो उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लेट से वाई कर रही है, और दूसरी वेव भी उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई कर रही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एड अप. Suppose two wave entering at a one time, then the resultant displacement created by the one wave and the another wave is like displacement created by the one wave and the another wave are add up, and the resultant displacement is the vector sum of the both the wave. Let's say one wave having a displacement created on a particle is y1, and that same wave created a displacement, sorry, another wave created a displacement on a particle is y2. Then we add up that particular displacement of both the wave. What we get? We get the resultant displacement. Let's say there are two wave, ठीक है जी, दो वेव है हमारी. एक वेव है हमारी W1 और दूसरी वेव है वेव W2. तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है जी. इसका एम्पलीट्यूड क्या है? A1, ठीक है जी. इस क्रस्ट पे, इस ट्रफ पे भी -A1, इस पे +A1, इस पे -A1, इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड कहता है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली आपका इसका दूसरी वेव है, उसका भी सेम पैटर्न है, ठीक है जी. जब यहाँ पे क्रस्ट आती है तो इसकी क्रस्ट, इसकी ट्रफ तो ट्रफ, तो +A2 -A2 +A2 -A2 समथिंग लाइक दैट. इफ़ वी ऐड बोथ द वेव, अगर हम इन वेव्स को ऐड कर दें, व्हाट वी गेट? द रिजल्टेंट वेव. देखिए अगर क्रस्ट पे आ रही है, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी एड अप एट दिस पॉइंट. इफ ट्रफ पे आ रही है तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसकी -A1 थी, इसकी -A2 थी, तो -A1 -A2 दैट इज माइनस ऑफ A1 + A2, ठीक है जी. अब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट